आदर सम्मान अभिनंदन आभार नमस्कार देवी सज्जनों, स्वागत आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल अभिवानी में। और मेरा नाम है अभिषेक ए शर्मा। आज है 3 मई 2024, दिन है शुक्रवार। और कौन बनेगा करोड़पति 2024 सीज़न 16 के लिए IVR कॉलिंग स्टार्ट हो चुकी है। जैसे कि आप जानते हैं रजिस्ट्रेशन चल रहे हैं अभी ग्राउंड ऑडिशन के लिए, तो उसी की ये जो है कॉलिंग चल रही है। और रजिस्ट्रेशन क्वेश्चन पूछा जा रहा है, जो भी आंसर दे रहे हैं और रैंडमाइजर सॉफ्टवेयर से सेलेक्ट किया जा रहा है। लकली उनको कॉल की जा रही है। तो कॉलिंग जो है आज स्टार्ट हो चुकी है। आज जो क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं वो मैं आपको बता रहा हूँ। बहुत से लोग जो है गलती कर रहे हैं, अभी भी कॉल कट जा रही है। मैं अपने हर वीडियो में ये बात रिपीट कर रहा हूँ, चाहे वो क्वेश्चन आंसर वाली हो या IVR कॉल वाली, कि जब वो पूरे आपको बात बता के चुप हो जाएं, उसके 1-2 सेकंड बाद आपको जो है ऑप्शन को बटन को प्रेस करना है अपना उत्तर लॉक करने के लिए। बहुत से लोग बात सुन रहे हैं क्योंकि उनके पास पहले से रिकॉर्डिंग है, सुना हुआ है, और वो दबा दे रहे हैं। तो इसमें क्या होता है ना, सिस्टम में उनके रिकॉर्ड नहीं हो पाता है, तो कॉल जो है डिस्कनेक्ट हो जाती है, फिर नहीं आती है। उनके हैंड से कटेगी तो आएगी, आपके हैंड से गलती करने पे कट गई तो फिर नहीं आती है। तो इस बात का ध्यान रखिए। बहुत मुश्किल से, बहुत सौभाग्य से KBC की तरफ से कॉल आती है। लाखों करोड़ों लोग जो हैं वेट कर रहे हैं सालों से, उनके पास एक भी बार नहीं आई है। तो ध्यान रखिए, नंबर की चिंता मत करिए कि किस नंबर से आ रही है। मैंने पहले भी बताया, ये बात फिर से बता रहा हूँ कि आपके फ़ोन में जितने भी नंबर सेव हैं, उसके अलावा जिस भी अननोन नंबर से फ़ोन आता है, हर नंबर को KBC का समझिए और रिसीव करिए। क्योंकि जब भी KBC का फ़ोन आएगा तो लिखा हुआ नहीं आता है उसमें कि KBC वाले आपको फ़ोन कर रहे हैं, कि कॉलिंग फ्रॉम KBC। वो फ्रॉड या स्पैम नंबर से ही लिखा हुआ आएगा और आपको जो है वो उठाना है KBC का समझ के। इसलिए हर कॉल को रिसीव करिए। अब जो है आज की हम रिकॉर्डिंग सुन लेते हैं। दबाइए, यदि नहीं तो दो। अब आपको 2 सवालों के जवाब देने होंगे। आपका पहला सवाल है, इनमें से कौन सा पर्वतीय स्थल उसी राज्य में नहीं है जिसमें अन्य 3 हैं? कुल्लू के लिए 1 दबाएं, मनाली के लिए 2 दबाएं, माउंट आबू के लिए 3 दबाएं, शिमला के लिए 4 दबाएं। माउंट आबू। पुष्टि करने के लिए 9 दबाएं। जब भी कोई भी आप आंसर सुनेंगे, उसमें पुष्टि करने के लिए आपको आंसर पहले बताना है कि 1 2 3 4 में कौन सा है। इसमें है 3 नंबर वाला माउंट आबू। इसमें भी आपको एक चीज़ बताना चाहूँगा कि क्वेश्चंस के सेट भी अलग अलग होते हैं। यानी किसी के पास कॉलिंग जाएगी तो कोई और सेट होगा, किसी के पास कोई और। तो हो सकता है आपके पास ये आए। लगभग 1 से 3 सेट चलते हैं। और इसमें ऑप्शन भी कई बार लोग ऊपर नीचे कर देते हैं KBC वाले, तो इसमें भी आपको ध्यान से सुनना है। इसलिए मैं कहता हूँ, यदि आप नहीं सुन पाते हैं, कोई भी आंसर प्रेस मत करिए। वो फिर से रिपीट करेंगे, 2 बार रिपीट करती हैं, नहीं आप कोई भी सबमिट करते हैं तो फिर कॉल कट जाती है। इसलिए ऑप्शन भी हो सकता है 3 हो, उसमें जो है पहले नंबर पर कर दें या सेकेंड या फोर्थ। तो इसलिए ऑप्शन को ध्यान से सुनिए, क्वेश्चन को सुनिए, वही वाला हो तो आंसर आपको मालूम होना चाहिए। फिर आप 1 2 3 4 प्रेस करेंगे। उसके जब बाद वो कहेंगे सबमिट करने के लिए 9 दबाएं, तब आप जो है 9 दबाएंगे। तो प्रश्न में इसमें जो पूछा था, कुल्लू, मनाली और शिमला, ये तीनों जो हैं हिमाचल प्रदेश में हैं। और यहाँ पर जो है पीर पंजाल पर्वतमाला है, ये भी आपको जो है मालूम होना चाहिए। पीर पंजाल पर्वतमाला है। और हिमाचल प्रदेश में जो है, हिमाचल प्रदेश जो इसको है, कुल्लू जो है, इसको देवताओं की घाटी भी कहा जाता है। और ये जो है पीर पंजाल के साथ ही मध्य हिमालय और महान हिमालय से सटी हुई है। शिमला की बात करें तो ये जो है शिवालिक पर्वत श्रृंखला जो है, शिवालिक पर्वतमाला वहाँ पर है। और कुल्लू में जो है व्यास नदी बहती है, ये भी आप याद कर लीजिए अच्छे से। अब बात करें इसमें जो करेक्ट ऑप्शन होगा या कहें रॉन्ग आंसर है, वो है माउंट आबू। क्योंकि माउंट आबू जो है वो राजस्थान में है, वहाँ पर अरावली पर्वतमाला है, उस पे है माउंट आबू, जो कि राजस्थान में है। तो इसलिए आपको जो है ये मालूम होना चाहिए। इसमें था तीसरा वाला ऑप्शन, इसलिए आप जो है इसमें 3 प्रेस करेंगे ऑप्शन सुनने के बाद। केवल आपको आंसर नहीं मालूम होना चाहिए, आपको ये भी मालूम होना चाहिए कि क्यों ये होगा। आंसर तो आपको कोई भी बता देगा, वहाँ आप केवल अपने ज्ञान से जी सकते हैं। इसलिए अपने जनरल नॉलेज को बढ़ाइए, क्योंकि आप KBC में जा रहे हैं, कोई ऑनलाइन क्विज नहीं खेल रहे हैं। ठीक है, अब दूसरा क्वेश्चन सुन लेते हैं हम, ध्यान से सुनिएगा। आपका दूसरा सवाल है, किस खेल के एक स्विस को फेडेक्स उपनाम दिया गया है? क्रिकेट के लिए 1 दबाएं, टेनिस के लिए 2 दबाएं, टेनिस। पुष्टि करने के लिए 9 दबाएं। अब आपने देखा होगा
मीन्स सुना होगा कि इन्होंने जो है बहुत जल्दी आंसर दे दिया, ये गलती आपको नहीं करनी है। इसमें भी इनके सिस्टम में आंसर लॉक नहीं हो पाता है तो कॉल कट जाती है। तो आपको ये सुनना है कि ऑप्शन बोले क्या। तो ये बात हो रही थी कि किस स्विस मूल के यानी कि स्विट्ज़रलैंड से जुड़ी हुई बात है कि खिलाड़ी को सदिश नाम दिया गया है, सदिश या फेडिश होगा। तो ये जो है 4 इसमें ऑप्शंस हैं, क्रिकेट, टेनिस, फुटबॉल, तैराकी। तो ये चारों आपको ध्यान से सुनना है। उसके बाद जब ये टेनिस आएगा तो ये टेनिस के प्लेयर हैं जो कि नाम है इनका रोजर फेडरर। तो इसमें ऑप्शन बी पे है टेनिस। तो फिर जो है आपको 2 प्रेस करना है। फिर ये कहेंगे अब पुष्टि करने के लिए 9 दबाइए। धन्यवाद। यदि आप अगले राउंड के लिए चुने जाते हैं तो हम आपसे अगले 10 दिनों में संपर्क करेंगे। नियमों और शर्तों के लिए आप www.sonylive.com पर लॉग ऑन कर सकते हैं। दूसरा प्रश्न एक बार फिर से सुनिए। किस खेल के एक स्विस को फेडेक्स उपनाम दिया गया है? क्रिकेट के लिए 1 दबाएं, टेनिस के लिए 2 दबाएं, टेनिस पुष्टि करने के लिए 9 दबाएं। तो ये देखा आपने, यहाँ भी आपको आंसर प्रेस करने के बाद पुष्टि करने के लिए 9 दबाना है, तभी जो है आपका आंसर लॉक होगा। तो इस बात का ध्यान रखिए। सदिश था, स्विस मूल का खिलाड़ी है, टेनिस प्लेयर हैं, रोजर फेडरर हैं। तो ध्यान रखिएगा। तो ये थी बात आज 3 मई 2024 दिन शुक्रवार के कौन बनेगा करोड़पति 2024 सीजन 16 की IVR कॉल की। फ़ोन का ध्यान रखिएगा। अगेन फिर से कहूँगा, किसी भी नंबर से आए फ़ोन जो है रिसीव करिए, अपनी तैयारी करते रहिए। पढ़ने को बहुत कुछ है। हमारे इसी चैनल पर आपको जीके की तैयारी के लिए बहुत सारे वीडियो मिलेंगे जो आपको कई हज़ारों लाखों करोड़ों के नाम भी जिता सकते हैं। आप जो है लकी ड्रॉ में एंटर करके जीत सकते हो। इसकी जीके की तैयारी भी आपकी बहुत अच्छी होगी। बाकी जहाँ से तैयारी कर रहे हैं वहाँ से भी करिए, सेल्फ स्टडी करिए। पढ़ने को बहुत कुछ है, अपना कीमती समय निकाल के पढ़िए। अमिताभ बच्चन जी के साथ हॉट सीट पर बैठ के कुछ ही मिनटों में लखपति करोड़पति बनिए। तो मोटिवेट रहें, पॉजिटिव रहें, अपनों का ध्यान रखें, स्वस्थ रहें, मस्त रहें, प्रसन्न रहें। सुनते रहें अभिवाणी भाई अभिषेक ए शर्मा। आपका दिनों जीवन शुभ हो। शीघ्र मिलते हैं एक नए वीडियो में। ऑल द वेरी बेस्ट एंड बेस्ट लक फ्रेंड्स। नमस्ते, शुभ दिन।